आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगर उसको देखा जाए तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बैकबोन है। आप बैलेंस शीट बना लें, कोई जर्नल एंट्री कर लें, कुछ करें, वो सारा कुछ इस अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस पर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हम देखें तो एसेट्स जो होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो उस वक्त बिजनेस में हैं, और जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल है वो उन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो बिजनेस को प्रोवाइड किए गए होते हैं। और इसी उसमें अगर इनकी डेफिनेशंस को देखा जाए तो एसेट्स एक्चुअल रिसोर्सेज दैट आर इन द बिजनेस, यानी कि जब ये इक्वेशन या बैलेंस शीट बना रहे हैं या कोई जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, हम उस वक्त देखेंगे कि इस वक्त बिजनेस में क्या रिसोर्सेज हैं। कैपिटल, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। लायबिलिटी, अमाउंट ओड टू द पीपल आउटसाइड द बिजनेस। मतलब कैपिटल और लायबिलिटी को अगर देखें है तो वो रिसोर्सेज सप्लाई हुए हुए बिजनेस को, लेकिन कैपिटल ओनर्स की इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वेयरएज लायबिलिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अमाउंट दी होती है बिजनेस के लिए। अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। उसमें अगर आप ये देखेंगे तो उसमें यही होगा, या तो एसेट दोनों में ही दोनों तरफ की मूवमेंट है, या फिर आइदर एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो लायबिलिटी या कैपिटल में से कोई चीज़ अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। इन टोटलिटी ये इक्वेशन इक्वल ही रिप्रेजेंटेशन देती है कि मतलब राइट हैंड साइड पे जो अमाउंट होगी वो इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड की अमाउंट से। फर्स्ट एग्जांपल है सेल ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें एसेट जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है और एसेट इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है। डेटर्स पे द मनी, यानी वो लोग जिन्होंने अमाउंट अभी पे करनी है रिगार्डिंग कोई भी सेल हो गई, कोई सर्विसेज हो गए जो बिजनेस ने उनको प्रोवाइड किए हैं, और इस एग्जांपल में उन्होंने वो मनी बिजनेस को पे बैक की है। वो उस केस में एसेट जो है जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है, और एसेट ही अकाउंट में जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड एग्जांपल है ओनर टेक मनी आउट ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि किसी बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से पैसा अपना निकाल लिया थोड़ा सा अपनी पर्सनल यूज के लिए, सारा मतलब अमाउंट नहीं अब इस पर देखी जा सकती, तो उसमें कैपिटल ही डिक्रीज हो रहा है और एसेट की कैश भी डिक्रीज हो रहा है। यानी उसमें आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी इम्पैक्ट है और राइट हैंड साइड पे भी इम्पैक्ट है। लास्ट, पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके वो लोग हैं, सप्लायर हो सकते हैं, वेंडर हो सकते हैं, जिनसे आपने बिजनेस के लिए कोई चीज़ ली है या सर्विसेज ली हैं, लेकिन अभी आपने उनको पे बैक करना है, तो उनको हमने वो अमाउंट दी, पे की है। तो इस केस के अंदर जब अमाउंट पे की है तो ऐसे कैश ही डिक्रीज होगा और लायबिलिटी अकाउंट पेएबल ही डिक्रीज होगा। तो आप ये देखें कि अगर इन चारों एग्जांपल्स को हम देखें तो उसके अंदर या तो दोनों इम्पैक्ट एक साइड पे ही आ रहे हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इम्पैक्ट आ रहा है जो एक दूसरे को कॉन्ट्रा कर रहा होगा या उसको बैलेंस आउट कर रहा होगा।